सरकार हाय हाय, यार सरकार हाय हाय। खुद के पाठक खुद परीक्षा देंगे आईएएस का और बनेंगे। आज हम लोगों को 20 साल के बाद नौकरी कर परीक्षा दीजिए, तो इस उम्र में सबके लिए परीक्षा लागू कर देंगे। 50 साल का आदमी परीक्षा दे और नौकरी पाए। के फरमान का हमको बिल्कुल डर नहीं है। यदि डर रहता तो यहाँ तक आते ही नहीं। वो आज है कल जाएंगे। ये भी नहीं है कि सक्षमता परीक्षा नहीं पास करेंगे तो उनकी नौकरी नहीं रहेगी। इस संबंध में अंतिम निर्णय नहीं हुआ। नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। मेरी कौम एक हिंदी फिल्म है। इसमें प्रियंका चोपड़ा का एक चर्चित डायलॉग रहा है, जिसमें कहा गया है कि इतना भी न डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। बिहार के अपर मुख्य सचिव के पाठक और शिक्षकों के मामले को कुछ ऐसा ही जोड़कर देखा जा रहा है। जैसा कि जानते हैं कि जब से के पाठक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बनकर आए हैं, तब से कोई न कोई आदेश करते रहे हैं और शिक्षकों को उन आदेशों को पालन करने की अनिवार्यता रही है। के पाठक के खौफ का ही असर कह सकते हैं कि ठंड में भी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक शिक्षक स्कूल में डटे रहे। ऐसे ही आदेशों की कड़ी में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए सक्षमता परीक्षा की घोषणा की गई। इसमें शर्त रखी गई कि 4 मौके मिलेंगे, जिनमें से 3 मौके में शामिल होकर पास करना जरूरी है। नहीं पास करने पर नौकरी खत्म कर दी जाएगी। सक्षमता परीक्षा का यह आदेश शिक्षकों को के पाठक से बेखौफ कर दिया। नियोजित शिक्षक इसे प्रताड़ना की पराकाष्ठा मान रहे हैं। यही कारण है कि नियोजित शिक्षक के पाठक और नीतीश सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर गए। नियोजित शिक्षकों ने आंदोलन की शुरुआत उस नोटिफिकेशन को जलाने से की। हालांकि इसके बाद के पाठक ने बिहार के सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया कि जो शिक्षक विरोध दर्ज कर रहे हैं उन्हें चिन्हित कर प्राथमिकी की कार्रवाई करें। अब देखें कि जो शिक्षक स्कूल की टाइमिंग को लेकर के पाठक का भय खा रहे थे, वे शिक्षक अब प्राथमिकी से भी भयभीत नहीं हो रहे हैं। 10 फरवरी को पूरे बिहार के नियोजित शिक्षक जिला मुख्यालयों पर मशाल जुलूस लेकर उतर गए। इसके बाद भी शिक्षा विभाग से आंदोलनकारी शिक्षकों को चिन्हित कर कार्रवाई का पत्र आया, लेकिन के पाठक के इन निर्देशों और आदेशों से शिक्षक पीछे नहीं हटे। 13 फरवरी को पटना में निर्धारित प्रदर्शन में बिहार भर के हजारों शिक्षक पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराया। शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यार सरकार हाय हाय, यार सरकार हाय हाय। अपने मंजिल तक हम पहुँच के रहे। लेकिन फरमान भी जारी कर दिया गया है। उनके फरमान का हमको बिल्कुल डर नहीं है। यदि डर रहता तो यहाँ तक आते ही नहीं। वो आज है कल जाएंगे, है ना। मनुआ रातों रात उनका ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन हम लोग जिस उद्देश्य से आए हैं, पीछे मुड़कर हम लोग लौटने वाले में से नहीं। आज जाना है विधानसभा, हर हाल में लाठी खाने के लिए एकदम जो करे, लाठी दे, जेल जाना पड़े, हर चीज के लिए हम लोग तैयार। हालांकि सक्षमता परीक्षा के नोटिफिकेशन के शुरुआती दौर से ही शिक्षकों के आक्रोश को सरकार भांप ली थी, इसलिए के पाठक थोड़ा नरमी भी दिखाना शुरू कर दिए थे। जैसा कि सीतामढ़ी में के पाठक ने कहा कि सक्षमता परीक्षा लेने का अभिप्राय नियोजित शिक्षकों के बारे में समाज में कायम नैरेटिव को तोड़ना है। तो ऐसा नहीं है, तो बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं। बस हम लोगों को ये एक नैरेटिव को तोड़ना है कि ये स्कूली शिक्षा में टैलेंट नहीं है। शिक्षक में टैलेंट है, ये साबित करने की बात है। उसको बस हमें एक डेमोन्स्ट्रेशन देना है। तो ये जो हम लोग नियमावली बना रहे हैं, सक्षमता परीक्षा बना रहे हैं, एक इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए कि साहब ये देखिए। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से जब सक्षमता परीक्षा के बारे में सवाल किया गया, तब उनका जवाब आया कि शिक्षकों को हड़बड़ाना नहीं चाहिए। बिहार सरकार ने ऐसा कोई फाइनल निर्णय नहीं लिया है कि सक्षमता परीक्षा नहीं पास करेंगे तब उनकी नौकरी चली जाएगी। इसे बिहार सरकार का यू टर्न माना जा रहा है। क्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे हैं वो लोग कि हम परीक्षा नहीं देंगे, हमारा ट्रांसफर दूसरे जगह नहीं हो पाएगा, हमको बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। बिना शर्त तो देने की कभी बात नहीं न थी। बिना शर्त देने की बात थी। लगता है लगता है कि कैमरा उठाओ ना, कैमरा
ये सक्षमता परीक्षा तो ली जा रही है और ये भी नहीं है कि सक्षमता परीक्षा नहीं पास करेंगे तो उनकी नौकरी नहीं रहेगी। इस संबंध में अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। ये तो आप ही लोगों ने बताया है कि एक कमेटी ने अनुशंसा की है और अभी हमारे ख्याल से शिक्षकों को इतना हड़बड़ाना नहीं चाहिए, इसलिए कि अभी तो सरकार का अंतिम निर्णय हुआ नहीं है। सरकार ने नियमावली में कहा था कि हम इसके बारे में कमेटी से जांच कराएंगे या जो विभाग में इस पर निर्णय होगा, और विभाग ने एक कमेटी बनाया, उसने अपनी अनुशंसा दी, लेकिन अभी निर्णय नहीं हुआ है और क्या अनुशंसा है मुझे अभी ये पता नहीं है। और निश्चित रूप से हम लोग देखेंगे और जो शिक्षकों का हित है, शिक्षकों का जो पक्ष है वो भी जरूर सुनी जाएगी। लेकिन इस माने आंदोलन करने से तो किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। अपनी बात कहेंगे, सरकार विचार करेगी और सबसे बड़ी बात है कि वे उन बातों को लेके अभी प्रदर्शन कर रहे हैं जिसके बारे में अंतिम फैसला नहीं। सक्षमता परीक्षा में ऐसा क्या है कि नियोजित शिक्षक इतना भयभीत हैं? दरअसल भय की कई वजह हैं। पहला कि सीमित मौके में पास करने की शर्त है। परीक्षा का सिलेबस बीपीएससी पैटर्न पर परीक्षा लिए जाने की बात कही गई है और सबसे बड़ी बात कि कंप्यूटर के जरिए परीक्षा लिया जाना है। मुश्किल की हजारों ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो 55 की उम्र पार कर चुके हैं, जबकि नियोजित शिक्षकों का कहना था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मामूली परीक्षा की बात कही थी। तानाशाही रवैया अपना के एग्जाम देने के लिए कह रहे हैं। हम लोग उतना 10 बरस 20 बरस से नौकरी कर रहे हैं, 10-20 साल से हम लोग नौकरी कर रहे हैं, तो क्या उस समय परीक्षा दे के हम लोग नहीं आए थे? आज वही दूसरे डिपार्टमेंट में, चाहे पुलिस हो चाहे खुद के पाटा खुद परीक्षा देंगे IAS का और बनेंगे। आज हम लोगों को 20 साल के बाद नौकरी कर परीक्षा दीजिए, तो इस उम्र में सबके लिए परीक्षा लागू कर दे कि 50 साल का आदमी परीक्षा दे और नौकरी पाए। क्या मांग है आपका? मांग है हम लोगों का कि बिना मुफ्त परीक्षा लिए हुए बिना सबको नौकरी कर दे। अगर नहीं माना सरकार तो फिर क्या करेंगे आप लोग? हम लोग आंदोलन पर उतरे हुए हैं। ये है देख मेंटली टॉर्चर कितना कर रहे हैं। सक्षमता परीक्षा जिस दिन से निकाला है, आदमी ना ढंग से सो रहा है ना ढंग से खा रहा है। रोज दिन एक नया फरमान, रोज दिन एक तुगलकी फरमान इनका चालू है। सारा आदमी बीमार पड़ रहा है उनका बात सुन के। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार सक्षमता परीक्षा के जरिए अयोग्य शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखाना चाहती है। बड़े पैमाने पर अयोग्य लोगों की नियोजित शिक्षक के तौर पर बहाली कर दी गई थी, जिसे सक्षमता परीक्षा के जरिए चिन्हित करने की मंशा रही है। लेकिन नियोजित शिक्षकों के आंदोलन ने बिहार सरकार के इस मंशा पर पानी फेर दिया लगता है। चूँकि यह चुनावी साल है, करीब 3.5 लाख से अधिक नियोजित शिक्षक हैं, ऐसे में बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों से नाराजगी मोल लेना नहीं चाहेगी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के मौजूदा बयान को लोग ऐसा ही मान रहे हैं।